मैं कह रहा हूं अगर ये फिर भी दुर्भावना से प्रेरित लगती भी है तो कोर्ट जाइए, सीएम थोड़ी ना पहुंच जाती है ईडी की रेड स्पॉट पर, उसके लिए आप कोर्ट जाइए, ईडी की रेड स्पॉट पर पहुंचेंगे, फाइल लेंगे, हरी फाइल दवाई निकल लिए। करण मैं बता रहा हूं, मैंने जब तस्वीरें देखी, ये कोई आम आदमी अगर करता, ये जितने भी लोग आज देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे, कोई अगर ये आम आदमी अगर ये कर देता, वो इस वक्त घर में नहीं होता, वो अंदर होता, बिल्कुल 7 साल के लिए अंदर होता, बीएनएस के सेक्शन उस पर लगते। लेकिन सीएम कानून से ऊपर है क्या? उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। और मुझे जाइए, चोर मचाए शोर वाला है क्या मामला? मैं देखिए पहले तो सेक्शन 221 बीएनएस का एक सेकंड में मैं पढ़ देता हूं। हाँ। लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन के दौरान अगर बाधा डाली जाए तो यह कानूनी जुल्म है। ठीक, बीएनएस सेक्शन 221 साफ साफ तौर पे लगता है। कितनी सजा होती है इसमें? इसमें वैसे 7 साल होती है और 2 साल होती है अगर कोई सरकारी तंत्र अपना इस्तेमाल करे। बीएनएस सेक्शन 221 मैं चाह रहा हूं सब आपके दर्शक इसको जरूर पढ़ लें। अब जरा आपने एक बात कही अमन भाई, बार बार आपने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी, अरे ये इतनी मासूम प्राइवेट कंपनी नहीं है अमन जी। और मैं और आप क्या कहते हैं इस पर छोड़िए, ये कल्याण बनर्जी को तो मानते होंगे ना, ये जो टीएमसी के समर्थक हैं। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला, मैं उनको जरा शब्दशः कोट कर रहा हूं। 21 फरवरी 2022 को वो कहते हैं ये आईपैक जो है ये पावर ब्रोकर कंपनी है, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्टर है। क्या अब पार्टी टीएमसी के दफ्तर से चलेगी या आईपैक के दफ्तर से चलेगी? अब भाई कल्याण बनर्जी तो इनके सम्मानित एमपी है। और आगे बढ़ते हैं, मदन मित्रा जी हैं एक टीएमसी लीडर, बहुत पुराने लीडर है। हाँ। ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट है। उन्होंने कहा ये तो रेट कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे 10 लाख में ये वाला पद मिलेगा, 20 लाख में ये वाला पद मिलेगा। उनके शब्द हैं मदन मित्रा के। कब कहे हैं? 3 फरवरी को कहे हैं पिछले साल 2025 को। तो भाई ये तो आपके लोग कह रहे हैं आईपैक क्या चीज है। और दूसरी बात अमन जी, एक बात आप समझ लीजिए, ये जो बार बार चीज आती है ना कि अभी क्यों, टाइमिंग अभी क्यों? चुनाव से पहले 2020 में सीबीआई ने एफआईआर फाइल करी थी अभिषेक बैनर्जी और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ इस केस में। उसके बाद इनका जो एक यूथ लीडर था विनय मिश्रा और ऊर्जा वाला, वो भाग गया, यहां से देश निकाल के भागा हुआ है, टीएमसी का नेता। उसके बाद पकड़ा गया अनूप माझी। अनूप माझी ने जब गवाही दी और कबूला 164 सेक्शन के तहत, तो भाई कार्रवाई शुरू हुई। और ये भागे सुप्रीम कोर्ट कि भाई ईडी के समन को रोका जाए। ईडी के समन को रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा के कहा कोई समन वापस नहीं होगा, सामने जाओ। ये कब बोला? सितंबर 2024 में। अब इन्होंने टालम टोली की खूब कोशिश करी, पर भाई कानून के लंबे हाथ फाइनली पकड़ते हैं आप तक। आज क्यों घबरा रहे हैं ये? अगर जब शकंबरी ग्रुप पकड़ा गया इसमें कि उसने जो इलीगल कोल की तस्करी थी उसमें शामिल था, उससे लाइन से हवाला एजेंट्स निकले जिसका कि रूट अब आईपैक तक पहुंचा है। देखिए मैं कह रहा हूं, में दिक्कत क्या है आपको? वहां ना पहुंचती तो कम से कम उन पर सवाल ना उठते। उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी संभावित सहभागिता को लेकर शक जाहिर कर दी। जी। वो ना पहुंचती तो आज ये चर्चा नहीं होती। कहीं छापा पड़ा नहीं पड़ा, आज कर्नाटक में पड़ा सीबीआई का, आज कर्नाटक में पड़ा, करोड़ों रुपए मिले, कोई सीएम नहीं पहुंचा। उन्होंने वहां पहुंचकर अपने ऊपर शक की सुई घुमा ली कि देखो मेरा कुछ मामला है या नहीं है। बताइए भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये होता है कि भाई ये जब चुनाव होते हैं तो सर पे तब, और जब बीजेपी में आ जाते हैं तो दाग धुल जाते हैं। जैसे दीदी भी आ जाए तो शायद दाग धुल जाएंगे टाइप्स, ये वाला जो सोमनाथ जी ने बताया। और यही केजरीवाल जी के साथ विचार उनके साथ किया गया, संजय सिंह और सब नेताओं के साथ किया गया, जो अब वो सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूट करते हैं वो दीदी को जो उन्होंने किया। बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, एक तो ये कि अमन भाई, अगर सोमनाथ जी कह रहे हैं कि अब वो मामला पूरी तरह से उसमें पाक साफ हो गए हैं अरविंद जी, तो ये जानकारी नहीं है। ये मतलब मुझे तो नहीं जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी वो बरी हो गए। अगर ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि वो वकील भी हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं तो देश को जानना चाहिए। कह रहे हैं कि वो बरी हो गए, मेरी जानकारी में अभी तक बरी नहीं हुई। बात पे खिलाफ नहीं, मुसीबत क्या है कि कभी आपने हेडलाइन देखी कि ईडी पहुंची हुई है वहां चुनाव भाजपा जब से कब्जा कर लिया दिल्ली पे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि नहीं, वो पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता था क्लीन चिट मिल गई है सबको, शराब घोटाला केस में सबको क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें पता नहीं था। वो कह रहे हैं नहीं, कहां क्लीन चिट मिल गया ना हाईकोर्ट से? माफी मांगी भाजपा ने। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने जो एक एक करके सोमनाथ भारती जी, एक एक करके, वो आपकी टर्न पर बीच में नहीं बोले, एक एक करके। आपने भी वेट किया, आपको किसी ने बीच में नहीं टोका। गलत बोलेंगे। नहीं, अरे आपने भी गलत बोला, वो चुप रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसी कोई जानकारी है कि सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब लोग बरी हो गए, तो ये मेरे लिए भी नई जानकारी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बिल्कुल, इसमें मैं भी सहमत हूं कि ढेर सारे लोग ऐसे जो गंभीर आरोपों में रहे भ्रष्टाचार के और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, उसके बाद उनके खिलाफ उस तरह से कुछ होता हुआ नहीं दिखा। महाराष्ट्र में अजीत पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा उदाहरण है। अभी उनके बेटे पार्थ पवार पर भी मामला हुआ, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू है पीएमएलए के मामले में, और मैं डेटा देख रहा था कि 53 केसेज में न्यायालय ने सुनवाई पूरी की और 50 में कन्विक्शन हो गया। यानी पीएमएलए के मामले में जो मामले न्यायालय के सामने गए 94% कन्विक्शन है। अब अगर सोमनाथ जी या सिंघा राव जी या कोई भी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले कुछ नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई उस तरह से होती नहीं दिखी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, इसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक बात है। लेकिन जब ये कहते हैं कि कार्रवाई गलत हो रही है, तो अभी तक तो कोई कार्रवाई गलत नहीं मिली है। नंबर 1। नंबर 2 क्या जरूरी है? चलिए, ये तो ईडी वाली डिबेट है, जो भी सरकार रहती है और उसके ऊपर आरोप लगते हैं, और वो सीबीआई पिंजरे का तोता कही गई थी, तो अब हर वक्त एजेंसी तोता ही कही जाती। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, और जो आपने पूछा जिस सवाल का जवाब आना चाहिए, अरविंद जी ने एक उदाहरण दिया था, जेल से सरकार चलाएंगे। ममता जी ने लोकतंत्र में और बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, खुद ही पहुंच जाएंगे और फाइल लेके भाग जाएंगे। मतलब ये तो अकल्पनीय है, और बीजेपी को भी समझना होगा किससे पाला पड़ा है।
ये ममता बनर्जी हैं जो बता रही हैं कि क्या क्या किसका बच्चा बाघ का बच्चा क्या क्या वो ईडी बता ने रही हैं। जाने क्यों दिया ममता बनर्जी को? अच्छा, ये भी एक सवाल आया, किसी ने ट्विटर पर पूछा है, मैं पूछ रहा हूं, ईडी ने क्यों न जाने ठीक दिया? पूछा है, मैंने उस वो अरेस्ट वक्त कर लेना कहा चाहिए था, उनको हिरासत में ले लेना चाहिए था। कि किसी भी स्थिति में क्या कोई और होता जो आप कह रहे हैं ना, उन बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, ये जितने लोग आपकी खिड़कियों में दिख रहे हैं ना, इनमें से भी कोई अगर ईडी की कार्रवाई होता तो जेल में होता, आपसे डिबेट कर रहे होते। ठीक बात है। लेकिन ममता बनर्जी गई और ये सब करके चली आई, और सोमनाथ जी कह रहे हैं कि हम भी यही करते। ये देश को लोकतंत्र का मजाक है, संवैधानिक ढांचे का मजाक है, और जिस संघीय ढांचे की बात की जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर की, उस पर इससे बड़ी चोट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन ममता जी ने पहली बार नहीं किया। ठीक है, सोमनाथ जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, एक बार करण कुछ ऐड करना चाह रहे हो। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल करण, आप बोलिए। मैं एक सवाल है जो पूछ रहे हैं भाई, अगर कोई और पहुंचता हो तो अरेस्ट अंदर होता, तो जब वो ईडी के अधिकारियों को अरेस्ट करने की धमकी दे सकती है वहां की पुलिस कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे, तुम अंदर कर देंगे, तो दीदी को भी तो अरेस्ट किया जा सकता था। ऐसी कोई इम्यूनिटी दी जाती है क्या, या होती है कोई अरे इम्यूनिटी? इतनी हिम्मत नहीं है अमन जी, आप क्या सोच रहे हैं भाई? जनवरी 2024 में ईडी वालों की मारपीट करके घायल लहू लुहान किया हुआ है दीदी ने भाई, दीदी के गुंडों ने। पढ़िए जनवरी 2024 में जब शाहजहां शेख के पास गए थे, एनआईए के ऑफिशियल्स को मारा है अप्रैल 2024 में। बीएसएफ वालों से कहते हैं इनको जमीन किस लिए चाहिए भाई, हम पे नजर रखनी है क्या? हाई कोर्ट ने भी इनको लताड़ा 1 दिसंबर को, कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दीदी को किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरा सी भी रत्ती भर कद्र नहीं है। तो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना ये अकल्पनीय है, मैं कल्पना कर सकता हूं। बंगाल हमारे देश का हिस्सा है ना, ये थोड़ी ना है भाई, ये क्या बात हुई? एजेंसीज काम नहीं कर सकती। और सोमनाथ जी तारीफ कर रहे हैं, सोमनाथ जी पीछे कानून की इतनी बड़ी बड़ी किताबें रख के बीएनएस सेक्शन 221 का क्लियर उल्लंघन हो रहा है, वो कह रहे हैं मैं सैल्यूट करता हूं। भाई वाह, क्या लॉयर है सोमनाथ जी, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका। कैसे वो देख सकते हैं इस तरह से धज्जियां उड़ते हुए संविधान की? मैं उनसे पूछना चाहूंगा। वो एक है बीएनएस की धारा 238, 7 साल की सजा जुर्माना, बीएनएस की धारा 241, 3 साल की जो ममता जो फोन लेकर गई है, जो जांच के लिए अहम सबूत अगर साबित हो जाता है, और सरकारी काम में बाधा जो डाली उसमें बीएनएस की धारा 221। जी अच्छा प्रेम शुक्ला जी, आपकी इजाजत है, 30 सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलना चाह रहे हैं। एक करके आ रहा हूं, सोमनाथ सिंह रॉय जी आ रहा हूं। अच्छा, 30 सेकंड मांग रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, बोलिए आप 30 सेकंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी। सोमनाथ भारती जी ने विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। वो दोनों ने 2 बार कहा कि वाटर गेट स्कैंडल पर किसी का मुंह नहीं खुला। नेशनल टेलीविजन पर पैरेलल जब खड़ा करे तो फैक्ट रखना चाहिए सोमनाथ जी। वाटर गेट स्कैंडल में कोई एजेंसी कहीं जांच करने किसी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं पहुंची थी, वो निक्सन के लोग थे जो वहां गए थे। कानून की क्लीन चिट में फर्क समझते हैं आप? बेल और क्लीन चिट में फर्क समझते हैं सर आप? आपसे उम्मीद नहीं है ये? कोई जो है नहीं सर, देखिए सोमनाथ भारती जी सर, आप लॉयर हैं, लायर नहीं है सर। वो बेल क्लीन चिट के बराबर है, और लॉयर के बराबर है। क्या होगा उसके बाद केस में? ठीक है बेल क्लीन चिट कैसे होती है? क्या बात क्या कर हो रही है? गया? अरे ठीक है, कानून पर करा, बेल सोमनाथ भारती जी क्लीन चिट थोड़ी ना मिली है। कर लिया आपने? जैसे कानून पढ़ा दिया अरे गया। चलो, सोमनाथ सिंह